हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार। वेलकम टू PWIIT जेम चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के बारे में। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, टेलीग्राम्स पे भी काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बैच में इनरोल्ड हैं, उन्होंने भी ये चीज़ पूछी है कि सर हमारे बैकलॉग्स हो गए हैं, राइट। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे, मैं मानता हूं कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके बैकलॉग्स हो रहे हैं। अगर मान लो एक क्लास में 100 की स्ट्रेंथ है, तो मैं मान के चलता हूं कि 90 बच्चे ऐसे होंगे जो डेफिनेटली बोलते होंगे, कि अपने साथ वालों को बोलते होंगे, टीचर्स को बोलते होंगे, मेंटर्स को बोलते होंगे कि बैकलॉग हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में बैकलॉग होते क्यों हैं, राइट। तो सपोज करो, हम एक काम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं। जैसे एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। इनको ना काफी अच्छे से एनालाइज करते हैं, राइट। दोनों जो हैं काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी बोल सकते हो कि डिसिप्लिन है अपनी स्टडीज को लेके। इसके घर में कोई एक फंक्शन आया और इसके 3 डेज जो है ना, वो गुल हो गई, पता ही नहीं चला कहां गए, इसने स्टडी नहीं करी। और ये अपनी कंटिन्यू कर रहा है, राइट। ये अपनी कंटिन्यू कर रहा है, डे 1 2 3 ऐसे कर करके कंटिन्यू अपनी स्टडी करे जा रहा है, करे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डिफरेंस देखते हैं। ये जो बच्चा है, ये क्लासेस के बाद में 2 या 3 घंटे डेली, इसका एक रूटीन है कि 2 3 घंटे मुझे देने हैं। मान लो किसी रीजन से इसके कोई क्लास मिस हो गई हो, और ये चाहता है कि मैं सेम डे पे उसको कवर कर लूं, राइट। कि और सेम डे पे भी नहीं हुआ तो 1 2 दिन लगा के मैं कैसे भी करके उस क्लास को मैनेज कर लूंगा। ये स्टूडेंट है, ये लगभग इरेगुलर स्टडीज पे है। कभी 4 से 5 घंटे पढ़ लिया, कभी 2 से 3 घंटे पढ़ लिया, कभी बिल्कुल ही ऐसे जोश आ गया बच्चे में और वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है कि भाई आज तो मैं बिल्कुल ही सारा ही सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो अब इन दोनों बच्चों में ना एक मेजर डिफरेंस है। और सेम मान लो इसने भी 3 डेज का क्या किया, गैप लिया किसी रीजन की वजह से। अब दोनों सिचुएशन सेम है, ए भी सेम है और बी भी सेम है। इसकी ये रूटीन है, ठीक है। 2 से 3 घंटे डेफिनेटली मिनिमम है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ये इसका डेली का रूटीन है, ठीक है। ये डेली पढ़ रहा है और ये इरेगुलर है, कभी 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है, कभी 2 3 घंटे पढ़ रहा है, कभी 10 12 घंटे पढ़ रहा है। तो अगर आप मैं अब आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं ना, कि किस बच्चे के बैकलॉग्स ज्यादा मिलेंगे, तो आप कहोगे कि सर जी ए जो है वो बैकलॉग्स में ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली। तो आप आई थिंक इस चीज को समझ गए होंगे कि बैकलॉग्स दो रीजंस की वजह से होते हैं। एक, आप कहीं चले गए हो, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई, ठीक है, समझते हैं। दूसरा, आप इरेगुलर स्टडीज पे हो, इनकंसिस्टेंट हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो, 5 पढ़ रहे हो, कभी पढ़ा ही नहीं, राइट। मान लो इसने एक ऐसे ब्लैंक डे कि नो स्टडी, ठीक है, कोई स्टडी नहीं करी। लेकिन ये बच्चा जो है कैसे ना कैसे करके 2 3 घंटे डेली निकाल रहा है, अदर देन क्लासेस, ठीक है। क्लासेस तो आप भी कर रहे हो। 3 दिन का ये क्या करेगा, ये अगले 4 से 5 दिन में जो भी इसकी क्लासेस मिस हुई हैं वो ऑटोमेटिकली सारी के सारी इसको रिकवर कर लेगा आराम से। लेकिन इसके लिए महाभारत होगी, राइट। अब मान लो, अब आप कहोगे कि सर मैं तो स्टूडेंट जो है मैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट हूं और मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं आया, मुझे कॉलेज जाना होता है। इसको अलग पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। कि मुझे सर कॉलेज जाना होता है, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं अपनी बीएससी के साथ में अपनी आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, साथ में हूं। और मेरे लिए जितनी बीएससी जरूरी है उतना ही मेरे लिए आईआईटी जेम जरूरी है, तो मैं छोड़ दोनों को नहीं सकता। तो इस केस में मान लो आपने 7 से 8 घंटे, जो कि यूजुअल टाइम आप दोगे ही दोगे, यहां पे आपकी एक एवरेज ले लेते हैं, 6 आवर्स की क्लासेस हैं, ठीक है, 6 आवर्स की क्लासेस हैं। तो अगर आप यहां देखोगे ना, तो आपकी 14 आवर्स तो आप ये मान के चलो आप बुक हो, 14 आवर्स तो आप बुक हो, कुछ भी नहीं कर सकते। कितने घंटे में से, 24 आवर्स में से। तो यहां थोड़ा सा एक इश्यू आता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 आवर्स हैं, और इन 10 आवर्स में लेट्स सपोज आप 6 आवर्स की स्लीप लेते हो, फिर भी आपके पास 4 आवर्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 घंटे में आप पढ़ भी लोगे, सारा कुछ कर लोगे, आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है।
और ये बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनको बीएससी भी करना है, उनको यहां पे भी अच्छा स्कोर लेके आना है, यहां पे भी वो काफी सीरियस है। तो सबसे ज्यादा जो बैकलॉग हैं वो देखो, जो बच्चा कॉलेज नहीं जाता या फिर जो पास आउट हो चुका है, ये उस सिचुएशन की बात थी। ये कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेंगे और ये अपनी मर्जी से अपने बैकलॉग्स क्रिएट करवाते हैं। लेकिन हमारी जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो बीएससी और आईआईटी जैम दोनों साथ साथ में कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक साल गैप ना लगे और साथ में प्रिपरेशन कर लें। तो आप देखो, ये तो मैंने बहुत टाइट शेड्यूल बनाया है, ठीक है, एक रफ है। बच्चे जो हैं वो 8 घंटे सोते हैं, तो आप 2 घंटे आप अपने आप को भी तो दोगे। तो टेक्निकली आप देखा जाए तो आपके पास ना एक एक दिन यहां पे अगर मान लो एक एक्स्ट्रा वो हो गया कि आपको प्रैक्टिकल देना है, कोई एक्सपेरिमेंट करने हैं, लैब वर्क ज्यादा हो गया, कोई ऐसे ही कोई एक यूनिट टेस्ट आ गया बीच में, तो ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन में आपके पास इतना सारा ऐसे काम आएगा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे ये तो है, ये तो 6 घंटे हैं। तो अब आपको, अब आपके पास लेट्स सपोज कि एक एवरेज ले लेते हैं कि आपको 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। 7 घंटे तो आपको एक एवरेज जो है वो सोना ही चाहिए। और उस केस में आपके पास 3 घंटे बचे, ये आपके खुद का है, ये आपका सेल्फ टाइम है, ये मी टाइम जिसको बोलते हैं वो टाइम है। तो आप 3 घंटे निकाल पाए ना, यहां तो 3 घंटे निकाल पाए, और ऐसे महीने में 4 दिन आप मान के चलो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 24 घंटे का वर्कलोड एक्स्ट्रा आ गया। और इस 24 घंटे में आपका माइंड करता है कि मैं क्लासेस स्किप कर दूं और मैं इनको कवर करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं पीछे से स्टार्ट कर देता हूं। और जैसे जैसे पीछे से स्टार्ट करते हो, रिकॉर्डेड देखने लगते हो, रिकॉर्डेड के बाद में थोड़े टाइम बाद में कि यार नहीं, अभी मैं नहीं करूंगा, रिकॉर्डेड देखना है बाद में कर लूंगा। ऐसे सिचुएशन में आप जो है डे बाय डे आप ना एक बर्डन बढ़ा रहे हो अपने आप पे। ये सिचुएशन जो मैंने बताई है ये एग्जैक्टली हर एक बच्चे के साथ है जो सीरियस है, बीएससी प्लस आईआईटी जैम दोनों कर रहा है। उसके लिए तो आप ये मान के चलो, एक दिन भी मिस हुआ तो 6 घंटे, 2 हुआ तो 12 घंटे, और उसके पास टाइम कितना है? 3 घंटे। इसमें इंसान खाएगा भी, इधर उधर जाएगा भी, कुछ उसका देखने का भी मन है, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स करेगा, दोस्तों के साथ भी बाहर चला गया, ये सारी सिचुएशंस होती हैं। उस केस में क्या होगा? अब देखो, पहली चीज मैं दो दो अलग अलग चीजें बताता हूं। पहली, जो पीडब्ल्यू टीम है वो आपके लिए एक बैकलॉग सीरीज लेके आ रही है, ठीक है, बैकलॉग सीरीज लेके आ रही है। ये मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। अभी डिस्कशन चल रहा था कि हाँ कुछ तो ऐसा करेंगे, ऐसा अभी देखो अभी कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये अश्योर करता हूं कि बैकलॉग सीरीज आएगी जिसमें हम 3 से 4 घंटे का स्पेशल उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीरियसली मतलब एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि यार कैसे ना कैसे करके कोई क्रिस्प मैनर में उन चीजों को लाके हमें दे दे ताकि हम आराम से पढ़ पाएं। और उसी बच्चे के, जो बच्चा एक सीरियसनेस में है या जो पास आउट हो चुका बच्चा है, उसके साथ कंपीट कर पाए। तो यहां पे ये रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, ये रिकॉर्डेड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और रिकॉर्डेड में सबसे बढ़िया जो फायदा मुझे लगता है वो क्या है? वो सर फायदा सबसे ज्यादा हमें ये लगता है कि यहां पे आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, टीचर्स कमेंट नहीं पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा बीच में डाउट नहीं पूछ रहा होगा। और उसमें क्या है कि बीच में अगर मान लो एक एक जो आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है वो थ्रू दी 3 से 4 घंटे आपको बनी रहेगी। और देखो मतलब वैसे तो नॉर्मल में ही देखना चाहिए, आपके पास यहाँ पे 1.2x का ऑप्शन है, 1.5 का ऑप्शन है, 2x का भी ऑप्शन है, अगर आप प्रीमियम लेवल लोगे ज्यादा भी हो जाएगा। तो इसमें एक ये एडवांटेज भी है क्या, कि आपके पास 1.2 1.5, तो मतलब जो टॉपिक्स को आपको स्किप करना है वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, जो टॉपिक आपको आते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है उसके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह पे भी जा सकते हो। इसका सबसे बढ़िया काम क्या होगा? इसका सबसे बढ़िया काम है आपके पास जितने भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, प्लस आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, थोड़ा सा आपको थ्योरी बताई जाएगी। और 3 से 4 घंटे का है तो मैं इनफ मानता हूं कि अगर मैंने कोई एक टॉपिक स्टार्ट किया, लेट्स सपोज मैंने गोस्लो स्टार्ट किया, मैंने अगर गोस्लो स्टार्ट किया तो मेरे पास 3 से 4 घंटे इनफ हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब मुझे कर नहीं रहा है, कोई मुझे बीच में कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे एक कंटिन्यूटी के साथ में मुझे आराम से 3 से 4 घंटे में मैं थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, रेफरेंस न्यूमेरिकल सारे के सारे मैं डिस्कस कर सकता हूं, राइट। अब हम जो बात कर रहे थे वो एक्चुअल में इसी चीज की बात कर रहे थे, बैकलॉग की। और अब
मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, जिससे आप अपने बैकलॉग इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। और वो ज्यादा कुछ नहीं है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट है भाई, आपके पास ना एक संडे नाम की चीज होती है, और उस संडे में आपके पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से आप 12 घंटे बाहर निकाल दो, राइट। उनमें से आप ये बाहर निकाल दो, आपके पास बचे 12 घंटे बच गए आपके पास। एक तो ये, तो जो भी बैकलॉग हो चुके हैं वीक के, उनको वीकली ही कवर करो, उनको वीकली ही कवर करो। दूसरी, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, क्या हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो उस केस में आप मान लो 7 से 8 घंटे कॉलेज में रहते हो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई अलग सिचुएशन आ जाएगी, मैंने भी कॉलेज में ही मतलब पढ़ाई की है, ठीक है। कॉलेज मेरी बीएससी भी, एमएससी, एमटेक वहीं कॉलेज में ही हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा। इनमें तुम्हें आराम से 2 से 3 घंटे फ्री मिलते हैं, ठीक है, फ्री मिलते हैं, जिसमें कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं होते हैं। तो ये बहाना तो बिल्कुल मत बनाना कि सर ऐसा तो नहीं है। तो जो तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे हैं, इसमें अपना अपने जो भी टॉपिक्स है ना, जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन में डाल दो, और प्लस में उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि आपका जो 2-3 घंटे का टाइम जो आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठ के इधर उधर की बातें करके वो तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हें एक बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि अपने इस फ्री टाइम को यूज करो, लाइब्रेरी जाओ, मजे से आराम से, जो भी आपका एक इन्वायरमेंट है, जिस भी तरीके से आप स्टडी करते हो, आराम से जाओ, बैठो, करो। फिर कि सर ये कर लिया, और कैसे टाइम में निकाले। अब मान लो एक वीक हो गया आपको, ठीक है, एक वीक में आपकी अनसर्टेनिटी जो है, एक वीक में आपकी जो बैकलॉग्स हैं या जो क्लासेस हैं वो आपकी बढ़ गई, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि आपने 2 दिन ऐसे निकाल दिए, 2 डेज ऐसे निकाल दिए, जिसमें किसी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से आपने क्लासेस नहीं करी, ठीक है। और 2 दिन का आपको बैकअप, मतलब ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा बर्डन मिल गया। आप क्या करो, आप सिंपल से एक बात बताओ, एक यूजुअल 7 आवर्स की स्लीप लेते हो आप लोग ना, और मैं हमेशा बोलता हूं 7 आवर्स की स्लीप लेते हो, राइट। तो अगर आप यहां पे 2-2 घंटे, 2 आवर्स यहां पे अगर निकाल दो, उस एक वीक में, मर नहीं जाओगे, ठीक है। अच्छा, वीक लिख दिया, मर नहीं जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा किसी बच्चे को हार्श लग सकता है मरने का, इन द सेंस कि तुम्हें, अगर तुम 7 घंटे के बजाय अगर तुमने एक वीक 5 घंटे तुमने अगर सो के निकाल दिया, उसके बाद अगर तुम देखोगे कि हमारे बैकलॉग जो हैं वो मिनिमाइज हो चुके हैं, ठीक है, मिनिमाइज हो चुके हैं, तो यार उससे बढ़िया चीज क्या है, उससे बढ़िया चीज क्या है। अगर तुम्हारे बैकलॉग जो हैं वो मिनिमाइज हो चुके हैं, तुम्हारे पास 1-2 लेक्चर का बफर मिला हुआ है, ठीक है, 1-2 लेक्चर में हम इजीली कर लेंगे, तो फिर तो कोई उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार हमारे जो बैकलॉग्स हैं उनको हम कवर कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो ये सोचते ही रह जाते हैं कि बैकलॉग हो रखे हैं, कैसे करूं। मेरे पास ना लगभग ये बता सकता हूं कि 40-50 चैट जो हैं अभी भी ऐसी हैं जो मैंने जानबूझ के इस चीज़ में रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक कॉमन जो डेटा है उसके साथ बात करूंगा। मोस्टली बच्चे जो हैं वो ये बोलते हैं कि सर हम कॉलेज भी जाते हैं, ठीक है, कॉलेज के साथ में हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं, और फिर वहाँ अटेंडेंस भी ज़रूरी है, ये वाली भी ज़रूरी है, एक क्लास मिस हो गई तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, पहली बात तो ये कि क्लासेस आपको रेगुलरली लेनी है, चाहे वो कैसे भी लो, राइट। मतलब मैंने बोला कि आपकी जो 6 आवर्स की जो क्लासेज है ना, वो आप फिक्स्ड कर दो कि मुझे लेना है, ये फिक्स्ड कर दो, चाहे वो रिकॉर्डेड लेना है चाहे लाइव लेना है, वो आप लोग डिसाइड करो। फिक्स्ड करो कि मुझे 6 घंटे की क्लासेस लेनी ही है। और एक बढ़िया काम यह है कि तुम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, 1.2x में जा सकते हो, ठीक है, और 1.5x में जा सकते हो, आप 2x में जा सकते हो। तो इनमें आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम बचेगा। मान लो कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर ने कुछ बताया, 15-20 मिनट लग गए उनको, वो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा है। तो अगर तुम चाहते हो, टेक्निकली सोचो, तो इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। मतलब तुम लोग हमेशा ही सोचते हो कि बैकलॉग हो गए, बैकलॉग, अरे तुम सोच लिया, ठीक है, मान ली, लेकिन बैकलॉग अगर हो गए हैं
तो उनको काम करो ना, उन पे काम करो। तुम क्या करते हो कि आज के बैकलॉग कल के और इकट्ठा कर लेता हूं, फिर और इकट्ठा कर लेता हूं, फिर और इकट्ठा कर लेता हूं। ऐसे तुम एक बोरा भर के बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हो, और फिर वो क्या करते हैं, वो तुम्हें दिक्कत ही देंगे, और वो तुम्हें इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अरे भाई आज तो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा और टाइम टेबल बना के बस इसी को फॉलो करूंगा, और मेरे पास तो बस इतना बिल्कुल टाइट शेड्यूल है। ऐसे थोड़ी स्टडी करोगे तुम भाई। उस टाइम टेबल को एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, ऐसे फॉलो नहीं होता है। टाइम टेबल में सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो तुम लोग, वो यही करते हो, अपने आप को टाइम देते नहीं हो। 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 मैं सारा कुछ ऐसे रेडी वेडी होके बैठ जाऊंगा, 9 बजे कॉलेज जाना है, फिर मैं 6, 7, 8 ऐसे 9 बजे तक पढ़ के और मैं निकल जाऊंगा, आधे घंटे का ऐसे कुछ गैप वैप लेके मैं निकल जाऊंगा और पढ़ने बैठ जाऊंगा आराम से। फिर कॉलेज में जाऊंगा, 9 से 3 कॉलेज है, 3 बजे वापस आ जाऊंगा। अरे भाई तुम एक बात बताओ, कैसी सिचुएशन हो सकती है तुम्हें पता है? तुम 3 बजे वहां पे एग्जैक्टली कैसे निकल सकते हो? या कैसी सिचुएशन हो सकती है कि तुम मान लो सुबह कुछ काम आ गया, तो तुम ऐसा ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाओ जिसमें तुम अपने आप को टाइम दो, उन सिचुएशंस को भी सोचो जिसमें ये हो सकता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं बिजी हो सकता हूं, मैं कहीं जा सकता हूं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम आ सकता है, क्योंकि कॉलेज भी साथ में है। अगर दो चीजें साथ में कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से तुम वीकली प्लानर बनाओ, राइट? तुम एक मंथली ना और एक रेगुलर रूटीन ना बना के तुम संडे को शाम को बैठो, तुम देखो कि मेरा पिछला वीक किस तरीके से गया है, आने वाला वीक किस तरीके से जा सकता है, राइट? हम टीचर्स भी क्या करते हैं, जब भी हम ये देखते हैं कि यार अगला वीक मेरे को ये काम हो सकते हैं, उस हिसाब से हमारी चीजें को प्लान करते हैं। ये थोड़ी है कि भाई मैं तो 1 साल का बिल्कुल ही पूरा का पूरा प्लानर बना के दे दूंगा और मैं तो स्टिक रहूंगा उस पर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग टाइम टेबल को सिर्फ ऐसे वीकली फॉलो करो कि हाँ, पिछले वीक का पैटर्न देखूंगा, अगले वीक का मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे कर करके तुम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए भी तुम एक स्किल्ड इंसान बन जाओगे, राइट? लेकिन ये काम करेगा कौन भाई? वीकली तुम अगर मान लो संडे को जब भी सोने से पहले तुम बैठो कि इस मंडे को मुझे ये काम है, ट्यूसडे को मुझे ये काम है, फिर मुझे ये काम है, फिर मुझे ये काम है, इस दिन मैं फ्री हूं, इस दिन मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? क्योंकि पूरे के पूरे 7 दिन तो आप बिजी रहते नहीं हो। अगर मैं क्लासेस की भी बात करूं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे आपके पास कोई क्लास ही नहीं होती है। तो आपके जो एक्स्ट्रा 6 घंटे मिले, जो आपके पास एक्स्ट्रा 6 घंटे मिले, उनको आप यहां यूटिलाइज कर लो। भाई कोई कोई लेक्चर जो है नहीं समझ आया, दोबारा रिवाइज कर लो, आधे 1 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हो जल्दी से, ठीक है? तो इस तरीके से तुम थोड़ा सा ना सोचो समझो और एक प्रैक्टिकल आप टाइम टेबल बनाओ, राइट? फिर जैसे मान लो मैंने ये चीज तो बताई दी कि बैकलॉग कवर कैसे करोगे, आईआईटी जैम और जो कॉलेज है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, टाइम टेबल हो गया। तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा बोलता हूं, और मैं शायद हमेशा जब भी बच्चे मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें फील हो रहा है कि मेरा इस वीक में थोड़ा सा ज्यादा बैकलॉग या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन बनने वाला है, तो प्लीज आप उस वीक में थोड़ी सी कम नींद ले लो। 1 वीक अगर कम नींद लोगे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? हाँ, बीच में तुम ये कर लो कि भाई अगर कॉलेज में हो, हेड डाउन करके 5-10 मिनट अपना जो नैप ले लिया, उससे काम बढ़िया चलता है। एक 15-20 मिनट की नैप ले लोगे, तुम बिल्कुल एकदम ऐसे फ्रूटी फ्रेश लगोगे कि भाई बिल्कुल ही मजा सा ही आ रहा है जिंदगी में, तो बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो ये काम तुम इजीली कर सकते हो। दूसरा दूसरा जो पीडब्ल्यू में हम लोग बिल्कुल आप लोगों का सोच के ही ये चीज की है कि जो हम कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है? जो ये चीज है, ये ऑब्वियसली इसी चीज के लिए ही लेके आई जा रही है, क्योंकि काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा था, काफी बच्चे इस चीज के लिए परेशान थे कि सर बैकलॉग जो हैं वो हो रहे हैं, कैसे मैनेज करें। तो भाई तुम लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि एक तो तुम्हारे पास बैकलॉग सीरीज आएगी, ठीक है? दूसरा उसका बढ़िया एडवांटेज मुझे तो लगता है कि 3 से 4 घंटे है, रिकॉर्डेड होगा, ये ज्यादा सबसे बढ़िया बात है। फिर तुम क्या कर सकते हो, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ में तुम ये भी हो सकता है कि तुम्हें अगर मान लो ये लग रहा है कि लेक्चर की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, तुम स्पीड में बढ़ा लो, लग रहा है फास्ट है तुम थोड़ा कम कर लो, ऐसे बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, मैं पूरा एक बार समराइज करके बता देता हूं। बैकलॉग कवर कैसे करोगे? तो बैकलॉग कवर करने के लिए पहले तो उसको प्लान बनाओ कि अगर मान लो मुझे 2-3 दिन छुट्टी पे जाना है तो मैं किस तरीके से अगले वीक में मैं उनको कवर करूंगा। कभी भी अपने बैकलॉग्स जो हैं 1 वीक से ज्यादा मत रखो, अदरवाइज वो तुम्हें परेशान करेंगे। बोरा भर के बैकलॉग रखोगे तो तुम्हारा बोरा कभी खाली नहीं होने वाला है। दूसरा ये है कि कॉलेज और आईआईटी जैम को कैसे मैनेज करोगे? तो सिंपल है, आप 6 घंटे अपनी स्टडी को बिल्कुल दो कि मुझे लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास कैसे भी करके 6 घंटे तो मुझे अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए लेनी है, और उसके साथ में जो आपके 6-7 घंटे 8 घंटे जो कॉलेज के हैं वो मुझे देने ही देने हैं। उन जो आपके पास 7-8 घंटे होते हैं उनमें से कुछ आपको 2-3 घंटे ऐसे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, जिसमें आप फ्री रहते हो, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। उसमें आपके अगर बैकलॉग है तो उन बैकलॉग को करो, अदरवाइज आप कुछ ऐसा सीख लो या कुछ रिवीजन कर लो और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। टाइम मैनेजमेंट वाली चीज है वो बहुत जरूरी है, टाइम टेबल वाली है, टाइम टेबल डेफिनेटली आप बनाओगे, लेकिन टाइम टेबल में थोड़ा सा मॉडर्नाइज करो अपने आप को और वीकली टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप वीकली चीजों को फॉलो कर सकते हो, मंथली भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, एक वीकली टाइम टेबल बनाना है, उसको समझना है और उसको बैठ के आराम से अपने प्रीवियस जो वीक्स हैं उनके ट्रेंड्स को देखना है कि हाँ ये पिछले वाले वीक में मेरे साथ ये कॉम्प्लिकेशंस आई थी, मे भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उसी के हिसाब से मैं बना लेता हूं। फिर आपको दोबारा से अगला वीक आएगा, उस अगले वीक में पिछले का बना लेना। ऐसे करके तुम्हें एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्लानर या जो प्लानिंग का जो स्किल होती है ना वो भी आप डेवलप कर लोगे, राइट। तो आज की जो वीडियो है उसमें मेन मोटिव यही था कि बैकलॉग जो आप कैसे कवर करोगे, क्या होगा। आई थिंक मैंने जो भी रिलेटेबल जो भी क्वेरीज थी वो मैंने सारी कवर कर ली है। अगर बाकी फिर भी कुछ रह जाता है कि सर अभी भी हमें इस तरीके से सिचुएशन में नहीं ढल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं आ रही हैं, तो क्या करें? तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका क्या करूंगा कि कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।